An electron and proton having same kinetic energy enters into the magnetic field perpendicular to it. Then the path of the electron is less curved. ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ अब क्या। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइज इनसाइड, इनवर्ड है। मान लेते हैं एक बार एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया और एक प्रोटॉन एंटर कर गया। मान लो कि यहाँ से एक तो प्रोटॉन एंटर किया प्लस ई और एक माइनस ई ने एंटर किया। वी की स्पीड इस तरफ है इसकी भी, और इसकी भी वी की स्पीड इस तरफ है। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, स्पीड सेम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। स्पीड सेम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इसकी काइनेटिक एनर्जी के है और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, चार्ज सेम है दोनों पे। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि इनमें से जो प्लस ई वाला चार्ज है वो ऊपर से निकलेगा या फिर ऐसे नीचे से निकलेगा? ये जहां से एंटर किया उस जगह से ऊपर से बाहर आएगा या फिर नीचे से बाहर आएगा, ये बता सकते हो आप? सुनो आप, V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा तो ये इसी तरफ डायरेक्शन बदलेगा और इस तरफ चला जाएगा चार्ज पार्टिकल। आगे बात समझ में? और इसमें V क्रॉस B देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, तो V क्रॉस B के अपोजिट में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ये अच्छे नीचे से निकलेगा। पहली बात तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता था। ठीक है, अब सुनो अगली बात। इस चार्ज पार्टिकल ने ये तो गया ऐसे। अच्छा एक और बात बताओ, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √2mk में क्यू भी होता है। देखो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जिसका मास कम उसका रेडियस कम, जिसका मास कम उसका रेडियस भी कम, और जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस भी ज़्यादा। तो मास ज़्यादा किसका है? प्लस सी वाले का, प्रोटॉन का, बहुत कई गुना ज़्यादा, बल्कि 10,000 गुना का फर्क होता है। उसका मास होता है 10⁻27 kg के ऑर्डर का, प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻31 kg का, तो 4 जीरो का फर्क हो गया। और 10,000 में 4 जीरो लगती हैं, 1,000 में 3 जीरो लगती हैं, तो लगभग 10,000 गुना का फर्क है, 10,000 टाइम्स। तो आगे एक बात बताइए आप, ऐसे केस में ये इसका मास ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा यानी बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, इसका छोटा सर्कल, इसका बड़ा सर्कल और इसका छोटा सर्कल। छोटा सर्कल तो लेस कर्व्ड हो गया, ये नहीं मोर कर्व्ड, कर्व ही नेचर ज़्यादा आ गई, ज़्यादा कर्व, ज़्यादा टर्न ले रही है, कर्व ही ज़्यादा। ये अगर रेडियस कम होता है ना, इसका रेडियस क्या है? कम, तो कर्व ज़्यादा बन गई, कर्व ज़्यादा हो जाएगा ऐसे केस में। आगे बात समझ में आपको? रेडियस अगर कम है, यार जल्दी जल्दी नहीं घूम रहा। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई यार कर्व बढ़ाओ थोड़ी सी, नहीं कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। अगर रेडियस अगर ऐसे यू बिल्कुल शार्प टर्न हो, मोटरसाइकिल जैसे लेना हो, यानी कर्व बहुत ज़्यादा उस केस में, कर्व बहुत ज़्यादा होगी उसमें। ठीक है ना? अगर आप सर्कल को बड़ा कर रहे हो यानी कि उसकी कर्वीनेचर घटा रहे हो, वो फ्लैट बनता जा रहा है। अब अर्थ है, जैसे अर्थ वास्तव में मतलब स्फेरिकल है, तो हम ये समझो कि हम एक बॉल के ऊपर है, जैसे एक फुटबॉल के ऊपर कोई बंदा खड़ा हो, हम एक फुटबॉल के ऊपर खड़े हुए हैं। अब इसका साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें फ्लैट दिखती है, कर्व दिखती नहीं है तो कर्व्ड, लेकिन इसकी कर्वीनेस इतनी कम है। ठीक है ना? ये कितना कम कर्व है कि हमें पता नहीं लगता। ठीक है ना? तो यानी कि बहुत ही कम कर्व्ड है ये, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा हो गया इसका, तो हमें लगभग फ्लैट दिखती है। तो याद रखिए कि जितना छोटा सर्कल वो उतना ही ज़्यादा कर्व्ड होता है। ठीक है? तो इसका सर्कल छोटा है तो ये ज़्यादा कर्व्ड है। तो इस केस के अंदर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड गलत बात है, पाथ ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड, ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे होगी बात समझ में आपको? एक और बात, ये बिल्कुल हल्का फुल्का है, हल्का फुल्का है तो मैग्नेटिक फोर्स को तुरंत घुमा देगा, इतना टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो कि इसको मैं, इसमें कोई चीज़ है, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना है, हल्की, बिल्कुल हल्की चीज़ है, तो उसके ऊपर अगर फोर्स लगना शुरू हो जाए तो वो जल्दी जल्दी घूम जाएगी, ऐसे तुरंत घूम जाएगी। बताओ, अगर भारी चीज़ होगी तो भारी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो तो अपनी डायरेक्शन जल्दी से बदल के ही नहीं देगा। इसकी ये तो भारी है, अगर एक भारी बॉल है ये, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन को इतना जल्दी से नहीं बदल पाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर ये हैवी है बॉल, और ये वाली बिल्कुल हल्की हल्की है। ठीक है ना? जैसे एक तो लेदर की बॉल होती है, क्रिकेट खेलते हैं, जो भारी वाली बॉल नहीं होती एक, और एक ये वाली है वो बिल्कुल ही वो प्लास्टिक की, जो अरे कोस को नहीं, यहाँ जो पड़ी रहती है वो प्लास्टिक की बॉल नहीं होती छोटे बच्चों की,
खिन्नू बिल्कुल छोटे वाला, ठीक है ना, वो जब फूक ऐसे फूक मारो तो ही वो इधर उधर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना टेबल टेनिस बॉल भी हैवी होती है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर ये तुरंत घूम जाएगी ये, तो कर्वी नेचर इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और इसमें कर्वी नेचर कम होगी, सर्कल बड़ा बन रहा है। यस, किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को इस बारे में?